नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। और मैं मेरा वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं रखता हूँ। इसके लिए ज़्यादा लाइक व्यू आते नहीं हैं। वो मुझे पता है, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। बिजनेस के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। देखना अपना काम है, आगे भेजना आपका काम है, समझना आपका काम है। मैं तो एक शिक्षक होने के नाते, एक बालार्क होने के नाते आपको ये सब कुछ भेज रहा हूँ। समझना, सीखना, अमल में मुकना या नहीं, वो आप पर छोड़ देता हूँ। न तो मैं धार्मिक नेता हूँ, न तो राजकीय नेता हूँ, न तो कोई बिजनेसमैन हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, शिक्षक हूँ। और मेरा जीवन समर्पित है समाज के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए। और मैं धर्मांधता का विरोधी हूँ, अज्ञानता का विरोधी हूँ, भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ, बेईमानी का विरोधी हूँ। इसलिए शायद कभी तकलीफ भी हो जाती है, पढ़ता हूँ। और इसके लिए अब जब इंसान शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व समझता है, पढ़ा लिखा हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो कोई राजकारणी था, न तो कोई बिजनेसमैन था, रिजर्व बैंक का गवर्नर था, देश का बड़ा प्रधान 10 साल रहा। लेकिन प्रजा जब नहीं समझेंगी और अनपढ़ लोगों के हाथ में अगर सत्ता दे देगी, तो भारत की लोकशाही का क्या होगा वो आप समझ रहे हैं। कि अरवल्ली की पर्वतमालाएं एक दिन चली जाएगी, भारत का नक्शा बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप जिस भावना के साथ अपने आप को हिंदू हिंदू का मतलब ही नहीं समझते, मैं हर बार कहता हूँ, हिंदू मतलब पवित्र और शुद्ध, स्थान मतलब भूमि। जो पवित्र और शुद्ध भूमि थी वो हिंदुस्तान था। पाक मतलब पवित्र और शुद्ध, और स्थान मतलब भूमि, वो पाकिस्तान। पवित्र और शुद्ध भूमि, और उसका हमने अर्थघटन अलग कर दिया। और जो लोग हिंदुस्तान में रहने वाले थे वो हिंदू पवित्र और शुद्ध थे। आज वो लोग पवित्र और शुद्ध नहीं है। वो बेईमान गद्दार लोग आज सत्ता में, अमीचंद लोग देश के राजकारण में आ गए हैं और देश का राजकारण आज कलुषित बना दिया है। तब ऐसे भी लोग हैं जो मैंने पढ़ा कि ओमान के सबसे अमीर भारतीय कारोबारी आज दुनिया भर में, भारत के, गुजरात के अलग अलग स्टेट से, जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी 80% इंडियन है, साउथ इंडियन से, गुजराती है। तो ओमान के सबसे अमीर भारतीय कारोबारी पीएनसी मेनन एक बार फिर चर्चा में अब रहे। केरल के पालघाट जिले में जन्मे पीएनसी मेनन का जीवन संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। इंडिया में 100% एजुकेशन केरला में है, और केरला के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ अमेरिका में टेक्नोलॉजी में हैं। हार्ड वर्किंग्स ये लोग हैं। हम मजहब का वहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, क्या फ़र्क पड़ता है। इंसान धर्म बदलता है, लेकिन इंसानियत तो बदलती नहीं है, मानवता तो बदलती नहीं है। हमारी ये सोच है, धर्म के नाम गलत समझने की हमारी सोच ने हमको गलत रास्ता दिखाया है। भगवान की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये इंसान बताता है। कि बचपन में उसके पिता का निधन और आर्थिक तंगी के कारण वह बीकॉम की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन हालात ने उन्हें रोका नहीं। मैं बात करता हूँ मिस्टर पीएनसी मेनन,
1970 के दशक में उन्होंने इंटीरियर डिजाइन और फर्नीचर का छोटा कारोबार शुरू किया। ओमान जाकर 3.5 लाख रुपये का कर्ज लेकर कंपनी खड़ी की और अपने काम की गुणवत्ता और दम पर सुल्तान कबूस मस्जिद और अल बुस्तान पैलेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए। 1995 में भारत लौटकर उन्होंने बेंगलुरु में शोभा डेवलपर्स की स्थापना की और आज शोभा ग्रुप देश के 12 राज्यों में काम करता है और पीएनसी मेनन का कारोबारी साम्राज्य करीब 23,000 करोड़ रुपये का माना जाता है। क्वालिटी से समझौता न करने वाले मेनन ने समाज के लिए भी बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और वृद्धाश्रम बनवाए जहां गरीबों को मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं और उनका जीवन युवाओं को यह सिखाता है कि कठिन हालात में भी सही दिशा और अनुशासन से बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। अगर आप में दिल में तमन्ना हो, दगश हो काम करने की, ये हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। देश प्रेम, भगवान की सेवा यही है कि अगर आप किसी को, गरीबों को, समाज को, देश को शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं, उनसे बड़ा प्रसाद आप कुछ दे ही नहीं सकते हैं। आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में कहीं जाकर कुछ देते हैं, जैसे गुरुद्वारा में सेवा जिस तरह करते हैं, लंगर जिस तरह खिलाते हैं, जलाराम मंदिर में जिस तरह खिलाते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, भगवान का प्रसाद है, ऐसा मेरा मानना है। अगर यही उदाहरण मैं आपको दूसरा दे दूं कि भारत के सबसे पुरानी कंपनी वाडिया ग्रुप है। इस कंपनी की स्थापना 1736 में सूरत में लखजी नुसरवान जी वाडिया के द्वारा किया गया। उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। मुगलों का शासन में भी लोग बिजनेस करते थे, अंग्रेजों का शासन में भी लोग बिजनेस करते थे, पढ़ते थे, सब कुछ था। बेईमानी भी थी, ईमानदारी भी थी, सब कुछ था, देश चलता था। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज टेक्नोलॉजी है। 1736 में उन्होंने एक मरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की जो अंग्रेजों के लिए जहाज बनाती थी। वह भारत के पहले मास्टर शिप बिल्डर्स में से एक थे और ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के दिग्गज थे। बॉम्बे ड्राई डॉक, जो एशिया का पहला ड्राई डॉक बना था, उसे लव जी और उनके भाई सोराब जी ने 1770 में बनाया था और वाडिया ग्रुप की ही द बॉम्बे वर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। इसकी कंपनी की स्थापना 1863 में हुई थी और लव जी के परपोते JBH वाडिया और होमी वाडिया ने 1933 में वाडिया मूवीटोन की शुरुआत की, जिसके स्टूडियो मुंबई में चैम्बूर में लव जी कासल में थे और नस्ली वाडिया अब वाडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं और फोर्ब्स के अनुसार नस्ली वाडिया की नेटवर्थ 6.1 बिलियन डॉलर या करीब 55,010 करोड़ रुपये हैं। ये इतने सालों से ये लोग बिजनेस करते हैं, फिर भी इस बिजनेस में मुगल साम्राज्य से अब तक टिके हुए हैं। उसका कारण आपको सोचना, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है। क्या उसके पीछे ईमानदारी है, देश प्रेम है, देशभक्ति है, क्या है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम।